नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, मकर संक्रांति पर बाबा बैद्यनाथ में विशेष पूजा की गई। तिल, गुड़ और खिचड़ी का भोग लगा। भीषण ठंड में भी उमड़ पड़े श्रद्धालु। देवघर के प्रसिद्ध द्वादश ज्योतिर्लिंग बाबा बैद्यनाथ मंदिर में मकर संक्रांति का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया गया और अहले सुबह पुरोहितों द्वारा कांचा जल पूजा किया गया, जिसके बाद सरदार पंडा गुलाब नंद ने विधिवत सरकारी पूजा संपन्न की। परंपरा के मुताबिक बाबा बैद्यनाथ को तिल, गुड़ और खिचड़ी का विशेष भोग लगाया गया। प्राचीन मान्यता है कि मकर संक्रांति पर बाबा को तिल अर्पण करने के बाद ही आम लोगों को तिल या तिल से बनी वस्तुओं का सेवन करना चाहिए। हालांकि वर्तमान समय में कुछ लोग ही इस परंपरा का पालन कर रहे हैं, क्योंकि बाजारों में त्योहार से पहले ही तिलकुट की बिक्री शुरू हो जाती है। अगली खबर, रांची से वैष्णो देवी एवं अहमदाबाद के लिए सीधी ट्रेन चले। बता दें कि साउथ ईस्टर्न रेलवे के चक्रधरपुर और रांची डिवीजनों की डिविजनल कमेटी के संसद सदस्य की बैठक टाटानगर में दक्षिण पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक अनिल कुमार मिश्रा के साथ हुई और इस बैठक में 11 सांसद शामिल हुए। राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने रांची में रेल नीर प्लांट की स्थापना, तिरुनेलवेली पुरुलिया सुपरफास्ट एक्सप्रेस का विस्तार रांची तक करने की मांग उठाई। अगली खबर, मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए बिरसा इंस्टीट्यूट को एनओसी मिला। बता दें कि रांची यूनिवर्सिटी द्वारा एमबीबीएस की पढ़ाई शुरू करने के लिए बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च खूंटी को अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने पर सहमति बन चुकी है। 100 सीटों पर एडमिशन के लिए एनओसी प्रदान कर दी गई है। बीसी डॉक्टर अजीत कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में यूनिवर्सिटी मुख्यालय में एफिलिएशन कमेटी की बैठक की गई, जिसमें बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च खूंटी को एनओसी देने से संबंधित प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। अगली खबर, जनजातीय शिक्षा मामले में बंगाल के अलावा छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा मॉडल का भी किया जाएगा अध्ययन। झारखंड में केजी से पीजी तक जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाओं की पढ़ाई के लिए पश्चिम बंगाल के अलावा छत्तीसगढ़ और उड़ीसा मॉडल का भी अध्ययन किया जाएगा। शिक्षा विभाग की 7 सदस्यीय उच्च स्तरीय कमेटी जो है 16 जनवरी के बाद कोलकाता जाएगी। वहां से लौटने के बाद छत्तीसगढ़ और उड़ीसा मॉडल का अध्ययन करने के लिए कमेटी इन 2 राज्य में भी जाएगी। जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं में झारखंड में किस प्रकार पढ़ाई की जाए, इसके बारे में शिक्षा विभाग रिपोर्ट तैयार कर रहा। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन का यह ड्रीम प्रोजेक्ट है। अगली खबर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन होंगे टीएससी के अध्यक्ष, मंत्री चमरा लिंडा होंगे उपाध्यक्ष। कमेटी में 18 एसटी सदस्य बनाए जाएंगे। कल्याण विभाग ने टीएससी ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल गठन का प्रस्ताव तैयार कर लिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अध्यक्ष और मंत्री चमरा लिंडा उपाध्यक्ष होंगे। कमेटी में 18 सदस्य होंगे। इनमें 15 एसटी अनुसूचित जनजाति विधायक रखे जाएंगे। 3 अनुसूचित जाति सदस्य का मनोनयन किया जाएगा। भाजपा में सिर्फ बाबूलाल मरांडी और चंपई सोरेन एसटी के विधायक ही हैं। ऐसे में दोनों को सदस्य बनाने की संभावना है। 13 सदस्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के विधायकों को जगह मिलेगी। अगली खबर, ट्रिपल टेस्ट के नाम पर चुनाव नहीं रोक सकते, यह आदेश की अवमानना है। बता दें कि झारखंड में नगर निकाय चुनाव नहीं होने पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर की। जस्टिस आनंद सेन की कोर्ट ने इसे अवमानना का मामला बताया। कहा कि राज्य सरकार नगर निकायों में ओबीसी आरक्षण के लिए ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया के नाम पर चुनाव नहीं रोक सकती है। सुनवाई के दौरान राज्य निर्वाचन आयोग के अधिवक्ता ने बताया कि भारत के निर्वाचन आयोग ने आग्रह के बावजूद नया वोटर लिस्ट अब तक उपलब्ध नहीं करवाया है। राज्य सरकार भी इसमें सहयोग नहीं कर रही है और इस पर कोर्ट ने निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है। अगली खबर, सहारा इंडिया की कंपनी पर सीआईडी ने दर्ज किया केस। ई स्कूट रेंटल सॉल्यूशन पर 100 करोड़ रुपए हड़पने का आरोप केस हुआ दर्ज। बोकारो के कोऑपरेटिव कॉलोनी निवासी शंकर दयाल दुबे की शिकायत पर सीआईडी ने 8 जनवरी 2025 को सहारा इंडिया की कंपनी ई स्कूट रेंटल सॉल्यूशन पर केस दर्ज कर लिया है। शंकर दयाल की शिकायत है कि कंपनी ने उनका 10 लाख और पूरे झारखंड का 100 करोड़ से अधिक का घोटाला कर लिया है। इससे पहले विश्व भारती जन सेवा संस्थान धनबाद के नागेंद्र कुमार कुशवाहा ने 30 नवंबर 2024 को मामला दर्ज करवाया था और सीआईडी ने केस नंबर 51/2024 दाखिल किया था। अगली खबर, शिक्षक संघ ने सारठ विधायक को सौंपा 5 सूत्रीय मांग पत्र। बता दें कि झारखंड राज्य माध्यमिक शिक्षक संघ के राज्य अध्यक्ष दिवाकर महतो के नेतृत्व में दुमका जिला इकाई एवं देवघर जिला इकाई के पदाधिकारी द्वारा सारठ विधानसभा के विधायक उदय शंकर सिंह उर्फ चुन्ना सिंह के आवास में जाकर उनका स्वागत व अभिनंदन किया गया। इसके साथ ही विधायक के समक्ष 5 सूत्रीय मांगों को रखते हुए ज्ञापन सौंपा गया है। विधायक को सौंपे गए मांग पत्र में सरकारी माध्यमिक शिक्षकों के वेतन की प्रोन्नति के लिए निर्गत आदेश 1726 को निरस्त करके सभी कोटि के माध्यमिक शिक्षकों को एमएससीपी की प्रोन्नति दी जाएगी।
अगली खबर, झारखंड का बजट होगा ऐतिहासिक, लोगों को मिलेगा लाभ। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि झारखंड का बजट राज्य की जनता के लिए समर्पित होगा। इस बजट में आम जनता, किसानों, मजदूरों, महिलाओं, युवाओं और बुजुर्गों की आवश्यकताओं को प्राथमिकता दी जाएगी। यह भी कहा कि झारखंड की जनता ने बहुत कुछ सहा है, अब उन्हें उनके अधिकार और सुविधाएं मिलनी चाहिए। उन्होंने सभी सांसदों एवं विधायकों से आग्रह किया कि वो अपने क्षेत्र की वास्तविक आवश्यकताओं पर आधारित सुझाव दें, ताकि बजट को जनहितकारी और प्रभावी बनाया जा पाए। अगली खबर की बात करें तो यूनियन बैंक में झारखंड का 17,000 करोड़ रुपए जमा है, पर जोनल ऑफिस बिहार ले जाने की तैयारी। झारखंड से यूनियन बैंक के अंचल कार्यालय को बिहार ले जाने की तैयारी है। इसके लिए बैंक ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2025-2026 की शुरुआत यानी 1 अप्रैल से नई व्यवस्था के तहत पटना से कामकाज शुरू हो जाएगा और झारखंड में बैंक के जोनल ऑफिस के तहत करीब 115 शाखाएं मौजूद है, जिनके व्यवसाय पर इसका सीधा असर पड़ेगा। वहीं यूनियन बैंक के पास झारखंड की आम जनता के कुल 17,000 करोड़ रुपए डिपॉजिट हैं। अगली खबर, झारखंड में अब पेश होगा बजट। बता दें कि झारखंड विधानसभा के बजट सत्र को राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने स्वीकृति प्रदान कर दी है। बजट सत्र के कार्य दिवस की आधिकारिक अधिसूचना जारी की गई है। सत्र 24 फरवरी से आरंभ होगा और 27 मार्च तक चलेगा। बजट सत्र के पहले दिन 24 फरवरी को नए सदस्य के शपथ ग्रहण के अलावा राज्यपाल का अभिभाषण और शोक प्रकाश का कार्यक्रम है। राज्यपाल के अभिभाषण पर 25 फरवरी और 27 फरवरी को वाद विवाद के बाद राज्य सरकार का उत्तर होगा और उसके बाद 26 फरवरी को अवकाश रहेगा। 28 फरवरी को सरकार चालू वित्तीय वर्ष का तीसरा अनुपूरक बजट पेश करेगी। अगली खबर, झारखंड में शिक्षकों की नियुक्ति और ट्रांसफर रूलबुक में किया जाएगा बदलाव। सरकार का फैसला। बता दें कि राज्य सरकार शिक्षकों की नियुक्ति रूलबुक और स्थानांतरण रूलबुक में बदलाव करने जा रही है। इसमें उन बिंदुओं को बदला जा रहा जिस पर नियुक्ति एवं स्थानांतरण प्रक्रिया के दौरान अड़चन आई थी और उसे संशोधित किया जा रहा है। संशोधित रूलबुक के बाद नए सिरे से शिक्षकों की नियुक्ति और शिक्षकों का स्थानांतरण हो पाएगा। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। रूलबुक में संशोधन के लिए शिक्षा विभाग अलग अलग कमेटी का भी निर्धारण कर रही है। अगली खबर, बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, चंपई सोरेन और मधु कोड़ा का कद छोटा करने आए हैं रघुवर दास। रामदास सोरेन का बड़ा बयान। रामगढ़ दौरे पर पहुंचे झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने भाजपा में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास की वापसी पर बड़ी टिप्पणी की। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि यह भाजपा का अंदरूनी मामला है, लेकिन जहां तक मेरी समझ है यह झारखंड की राजनीति में उभर रहे पार्टी नेताओं का कद छोटा करने की साजिश है। भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व विधानसभा चुनाव के बाद काफी गंभीर हो गया है और झारखंड में बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, मधु कोड़ा और चंपई सोरेन को किस तरह सबक सिखाना है, इसके लिए रास्ता अपनाया जा रहा। अगली खबर, डीजीपी से मिला इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन का प्रतिनिधिमंडल। बता दें कि इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन की झारखंड प्रदेश इकाई के अध्यक्ष देवानंद सिन्हा के नेतृत्व में पत्रकारों का प्रतिनिधिमंडल राज्य डीजीपी अनुराग गुप्ता से मिला। उन्हें 9 वर्ष की बधाई एवं शुभकामनाएं दी। मौके पर एसोसिएशन की ओर से डीजीपी को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से पत्रकारों पर हो रहे हमले की रोकथाम, फर्जी मुकदमों की उच्च स्तरीय जांच, पत्रकार के नाम पर फर्जीवाड़ा करने वाले संदिग्ध लोगों की शिनाख्त करना और वाहनों पर प्रेस लिखकर चलने वाले संदिग्ध लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की गई। अगली खबर, हाथों में तिरंगा थामे अमृत स्नान करने महाकुंभ पहुंचा झारखंड से आया जत्था। मकर संक्रांति स्नान पर्व पर संगम तट पर उमड़ी भीड़ में सामाजिक एकता के साथ ही राष्ट्रीय एकता का संदेश देने वाली आवाजें भी सुनाई देती रही। एक और अमृत स्नान के लिए निकलने वाले अखाड़ों के साथ चल रहे श्रद्धालु जगह जगह पर भारत माता की जय और वंदे मातरम का नारा लगाते दिखे, तो दूसरी ओर स्नान करने के लिए आए श्रद्धालु का जत्था हाथों में तिरंगा थामे राष्ट्रीय एकता का संदेश देता दिखाई दिया। अब तक कुंभ में 3.5 करोड़ से अधिक लोग स्नान कर चुके हैं। अगली खबर, लाठीचार्ज की घटना में कार्रवाई की गुहार लेकर राज्यपाल के पास पहुंचे छात्र नेता। झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के दफ्तर के पास प्रोटेस्ट कर रहे छात्रों पर 16 दिसंबर को हुए लाठीचार्ज के मामले में राज्यपाल से कार्रवाई की गुहार लगाई गई। छात्र नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने राजभवन में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से मुलाकात की और उन्हें अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। बता दें कि इसका नेतृत्व कर रहे झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के नेता देवेंद्र नाथ महतो ने बताया कि राज्यपाल को उस दिन के घटनाक्रम से संबंधित वीडियो, फोटोग्राफ और अखबारों की कतरनों को पेन ड्राइव में सौंपा गया है। अगली खबर, अब घने कोहरे और धुंध में भी हो पाएगी फ्लाइट की लैंडिंग। देवघर एयरपोर्ट पर लगा कैट 1 सिस्टम। इंदौर एवं गया की तर्ज पर देवघर एयरपोर्ट पर कैट 1 सिस्टम
लगा दिया गया है। साथ ही सिस्टम का कैलिब्रेशन भी कर लिया गया है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने DGCA को देवघर एयरपोर्ट के कैट 1 का तकनीकी क्लियरेंस के लिए प्रस्ताव भेज दिया है। क्लियरेंस मिलते ही कैट 1 सिस्टम को चालू कर दिया जाएगा। कैट 1 में एक तरह की लाइट है जो तकनीकी तरीके से घने कोहरे एवं बादल में फ्लाइट को लैंड करवाने में मदद करती है। घना कोहरा और धुंध से फ्लाइट की लैंडिंग में कोई असर अब नहीं पड़ेगा। अगली खबर धनबाद के कार्मल स्कूल मामले में नया मोड़, अभिभावक और प्राचार्य के बीच हो गया समझौता। कार्मल स्कूल डिगवाडी में पिछले दिनों 10वीं की छात्राओं के शर्ट उतरवाने के मामले में प्राचार्य देवश्री ने घटना को लेकर खेद प्रकट किया है और कहा कि उनकी मंशा किसी को अपमानित करने की नहीं थी। पीड़ित छात्राओं ने उसके अभिभावकों के संग स्कूल प्रबंधन के बीच समझौता करवा लिया है। दोनों पक्षों ने सहमति जताते हुए भविष्य में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति नहीं होने का आश्वासन दिया। मौके पर पूर्व प्राचार्य सिस्टर सिल्वी एवं अभिभावक मौजूद थे। अगली खबर झारखंड मैया सम्मान योजना में बड़ा खेल, एक ही महिला के खाते में पहुंच रही 8 लाभुकों की राशि, पुरुष को भी मिल रहे पैसे। झारखंड में झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर बड़ा खेल हुआ है। मामला गढ़वा जिले के खरौंधी प्रखंड का है। मैया योजना का निबंधन करने वाले कंप्यूटर ऑपरेटर ने कई महिलाओं का निबंधन अपने चहेते महिला पुरुष के बैंक खाते से लिंक करवा दिया और नतीजतन एक ही महिला के बैंक खाते में 8 लाभुकों की राशि पहुंच रही, वही एक पुरुष के बैंक खाते में 6 महिला लाभुकों की राशि पहुंच रही। उधर जिन महिलाओं का निबंधन हुआ है वो खाते में राशि नहीं आने पर अपना निबंधन चेक करवाने के लिए चक्कर लगा रही है। अगली खबर खरखरी गोलीकांड के खिलाफ रणधीर वर्मा चौक पर आजसू का धरना। खरखरी में आउटसोर्सिंग कंपनी की जमीन को लेकर विवाद एवं गोलीकांड में गिरिडीह के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के विरोध में आजसू की तरफ से रणधीर वर्मा चौक पर धरना दिया गया। धरना स्थल पर सभा की अध्यक्षता युवा आजसू पार्टी के प्रदेश संयोजक हीरालाल महतो एवं संचालन महानगर अध्यक्ष पप्पू सिंह ने किया। श्री महतो ने कहा कि बागमारा में आउटसोर्सिंग कंपनी हिलटॉप और स्थानीय गुंडों द्वारा रैयतों एवं विस्थापितों का हक छीना जा रहा। अगली खबर झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर। सेंसेक्स में करीब 150 अंक की तेजी 76,500 पर कारोबार कर रहा। हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन शेयर बाजार में तेजी देखने को मिल रही। सेंसेक्स करीब 150 अंक की तेजी के साथ 76,500 के स्तर पर कारोबार कर रहा और निफ्टी में भी करीब 50 अंक की तेजी है। ये 23,150 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। सेंसेक्स के 30 शेयर में से 27 में तेजी और 3 में गिरावट है। निफ्टी के 50 शेयर में से 28 में तेजी और 21 में गिरावट है।